पूरा सूफ़ी मत है उसकी शुरुआत तो इस्लाम के साथ ही माननी उचित है। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो इस्लाम से पहले की ही परंपरा है। लेकिन जितने भी सूफ़ी फ़कीर हुए हैं, चूँकि उन्होंने बार बार अपनी निष्ठा कुरान में और पैगंबर में ही रखी है, तो इसीलिए ये कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि इस्लाम के साथ ही सूफ़ीवाद भी जन्म में आता है। हालांकि सूफ़ी शब्द का इस्तेमाल मोहम्मद के कम से कम 150-200 सालों बाद हुआ था। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूफ़ शब्द ऊन से आता है। तो सूफ़ी बिल्कुल सादा बिना रंगा हुआ ऊन का चोला डाल के घूमते रहते थे, तो वहाँ से नाम उनको ऊन पड़ा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सौफ शब्द है वही जिससे फ़िलॉसफ़ी निकला है, उसका अर्थ होता है सत्य। तो जो सत्य के पीछे जाता हो वो सूफ़ी है। तो समय के तौर पे सूफ़ीवाद की शुरुआत इस्लाम के साथ हो सकती है। हो सकता है उसके केंद्र में भी इस्लाम ही हो, पर सूफियों ने बहुत और विचारधाराएं भी थीं जिनको अपने आप में समेटा, जिनसे प्रभावित हुए। ये जो समय था 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास का, इस समय पर अरब और हिंदुस्तान कई तरीकों से संपर्क में आ रहे थे। व्यापार तो था ही, ट्रेडिंग। उसके अलावा जो भारतीय सन्यासी थे ये भी इधर उधर घूमते रहते थे, तो ये भी खूब पहुंचते थे। एक घटना और घटी थी, हालांकि 9वीं-10वीं शताब्दी में नहीं, उससे करीब 200 साल बाद। चंगेज़ खां, उसके बाद उसका बेटा था हकाकू, और इन सब लोगों ने जितने भी मुस्लिम राज्य थे इराक से लेकर के काबुल तक, भारत भी, इन पर खूब हमला करा था। ये मंगोलिया से आते थे, मंगोल थे, तो और इनके बड़े ख़तरनाक हमले होते थे। इन्हीं के करीब 300 सालों बाद नादिर शाह ने जब दिल्ली पे आक्रमण करा था, तो वो दिल्ली के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्तपात है, शायद 1498 में हुआ था। तो वो घटना जो दिल्ली के साथ हुई, सिर्फ दिल्ली के साथ ही नहीं हो रही थी, बहुत सारे अन्य मुस्लिम राज्य थे वहाँ भी हो रही थी। तो जब चंगेज़ खां वगैरह का वहाँ हमला होता था, तो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग रिफ्यूजी बन के, शरणार्थी बन के भारत की ओर आ रहे थे। उन शरणार्थियों में बहुत सारे सूफ़ी भी थे।
तो हमने कहा कि दो तरीके से जो इस्लामिक जगत था और भारत, इनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा था। पहला तो यही कि व्यापारी और धर्मगुरु सामान्य तरीके से एक दूसरे के राज्यों में आ जाके मिल रहे थे, और दूसरा ये था कि एक बहुत लंबी कतार, काफ़ी बड़ी भीड़ भारत में शरणार्थी की तरह आई थी। तो ये 11वीं शताब्दी की बात होगी। भारत में तब स्लेव डायनास्टी, जिसे आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, उसका शासन था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती उसी समय पर ऐसे ही एक काफ़िले में हिंदुस्तान आए। क्योंकि यहाँ पर अब शासक भी मुस्लिम थे, तो उनको ससम्मान दिल्ली सल्तनत के ही कुछ हिस्सों में बसा दिया गया। वहाँ से जो चिश्ती सिलसिला है सूफियों का, वो शुरू होता है मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफियों के 4 सिलसिले हैं, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरिया, नक्शबंदी। उसमें से जो चिश्ती सिलसिला है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में फला फूला। बाकी जो तीनों हैं ये विश्वव्यापी हैं, या कम से कम एशिया में और जगहों पर तो हैं ही। जो चिश्तिया सिलसिला है ये सिर्फ हिंदुस्तान में है। इन के मुरीद हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा। एक बार इनसे एक लड़का मिलने आया। इंतज़ार कर रहा था लड़का कि आए, इनसे मिले थोड़ा। तो लड़का बैठ कर के एक किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम था नफ़े। तो ये आए, लड़के ने इन्हें शायद पहचाना नहीं, अपनी किताब पढ़ने में मग्न था। तो ये सामने खड़े थे, पर वो किताब ही पढ़े जा रहा था। ख्वाजा ने उससे पूछा कि ये नफ़े पढ़ के ही तुझे नफ़ा हो जाएगा? नफ़ा माने मुनाफा, फ़ायदा। कि ये नफ़े पढ़ के ही तुझे मुनाफा हो जाएगा? और उनका कहना था, और लड़के को भूल समझ में आ गई कि गुरु सामने खड़ा है और मैं किताब हाथ में लेके बैठा हूँ, किताब मुझे क्या दे देगी। तो बस वही समय था। उसी समय पर कहते हैं फरीद ने एक दोहा कहा, गुरु के पांव पकड़ लिए, और वो इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत थी। रुझान फरीद का बचपन से ही ऐसा था। सही बात तो ये है कि बख्तियार काकी कोई पहले गुरु भी नहीं थे फरीद के। फरीद के जो पहले गुरु थे वो उनकी माँ ही थी। फरीद के पिता भी कुरान के अपने आप में एक पहुँचे हुए स्कॉलर थे। पंजाब में ही इनका जन्म हुआ था।
उनके बचपन के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि कुरान पढ़ें ये, उसके लिए इनको माँ क्या करती थी कि कुरान के साथ में थोड़ी शक्कर रख देती थी कि तुम पढ़ोगे तो शक्कर खाने को मिलेगी। तो कहावत ये है कि कुछ दिनों तक तो माँ शक्कर रखती रहीं, पर फिर इनका खुद ही मन लगने लग गया पढ़ने में, तो उन्होंने रखनी बंद भी कर दी। पर जब उन्होंने रखनी बंद भी कर दी तब भी इनको शक्कर यथावत रूप से वहाँ पर मिलती रही। किस्सा ही है पर अर्थ समझिए कि जो मिठास पहले किसी के रखने से मिलती थी वो फिर अपने आप ही मिलती रही। माँ ने रखना बंद भी कर दिया तब भी मिलती ही रही। वो मिठास फरीद के साथ अंत तक रही। सही बात तो यह है कि फरीद को प्यार से गंज शक्कर ही पुकारते हैं कि इतनी मीठी इनकी बोली थी कि शक्कर जैसी, गंज शक्कर। तो एक बार फरीद अपनी माँ से बोलते हैं कि जा रहा हूँ जंगल और कुछ दिन वहाँ तपस्या करूँगा। अब ये तपस्या का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम के लिए बाहरी ही है। निश्चित रूप से किन्हीं और प्रभावों के संपर्क के कारण आया होगा। कई तरीके के प्रभाव हैं जिनको माना जाता है कि सूफिज्म के ऊपर पड़े। नॉस्टिसिज्म है जो बात करता है कि ये नीचे की दुनिया है, एक ऊपर की दुनिया है, और नीचे की दुनिया से ऊपर की दुनिया में जाना ही जीवन का लक्ष्य है। इसी तरीके से नियो प्लेटोनिसिज्म है, वो भी करीब करीब यही बात करता है। पर यह पक्का है कि भारतीय वेदांत का प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है सूफिज्म पर। तो फरीद ने भी माँ से कहा कि तपस्या करने जाना है। माँ ने कहा ठीक जा। गए, वहाँ रहे होंगे हफ्ता 10 दिन, जितने दिन भी रहे जंगल में। वहाँ से लौट के आए तो बाल वाल उलझे हुए, कपड़े गंदे, ये सब हालत थी। तो माँ ने बैठाया कि बैठ जा, बाल सुलझा दूँ तेरे। तो बाल सुलझाने लगी तो बाल फंस गए। और उस दिन हम बुल्ले शाह की बात कर रहे थे कि बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, और फरीद भी ऐसे ही थे। फरीद भी ऐसे ही थे, बहुत सुंदर। कहते हैं कि औरतें इन्हें दूर से ही देखती थीं और आसक्त हो जाती थीं। एक बार गुरु के लिए इनका काम ये था, वहीं रहते थे। जैसे हिंदू ऋषियों के आश्रम होते हैं वैसे ही करीब करीब सूफियों के खानकाहे होते हैं। तो उनके साथ रहते थे। इनको काम ये था कि भाई अपने मुर्शिद के लिए सुबह सुबह तुम्हें पानी गर्म करना है। नमाज के लिए जो वज़ू का पानी होता है उसको गर्म करना है। तो इन्हें कहीं आग नहीं मिल रही थी, तो गांव की तरफ निकले। सुबह का समय, अभी सूरज भी नहीं उगा है, अंधेरा सा ही है। एक घर में गए, खटखटाया कि अंगारा दे दो। तो एक औरत ने खोला, वो बोलती अंगारा तो दे दूंगी, पहले तुम अंदर आओ। उन्होंने हाथ जोड़े, आगे बढ़े, कहीं मिले ही ना, तो दोबारा उसी घर में गए। तो उससे हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं देवी और जो चाहिए मांग लो, तपस्वी हूँ, ये मांग मत करो मुझसे। तो वो गुस्से में आ गई, बोलती ठीक है, अपनी आँख निकाल के दे दे। और किस्सा ये है कि इन्होंने सही में अपनी आँख निकाल के दे दी कि अंगारा मिल जाए।
अंगारा लेके आए, पानी वानी गर्म किया, गुरु ने पूछा ये क्या हो गया, तो जो भी बताया हो। फिर किस्सा आगे कहता है कि गुरु ने आँख इनकी ठीक कर दी। खैर बात जो भी रही हो, फैक्ट्स के तौर पे बात जो भी रही हो, किस्सा इतना तो बताता ही है कि फरीद का व्यक्तित्व कैसा था और चरित्र भी कैसा था, दोनों ही बातें। व्यक्तित्व भी कैसा था और चरित्र भी कैसा था। तो यही फरीद अपना आकर माँ के सामने बैठे, लंबे बाल, ये वो, उलझे हुए हैं, जंगल से अभी लौट के आए हैं। माँ लगी बाल सुलझाने, तो इन्होंने को उलझे हुए बाल हैं, सुलझाओ तो दर्द होता है, खींचते हैं। तो उन्होंने कहा दर्द होता है। तो माँ ने कहा तुझे बड़ा दर्द होता है, और जंगल में इतने दिन जो तू फूल पत्ते खा के रहता था, तो उन पेड़ों को नहीं दर्द होता होगा, उन पेड़ों को नहीं दर्द होता होगा। और कहते हैं कि उसी समय पर फरीद को तुरंत ये बोध हो गया कि आदमी ही नहीं, जानवर ही नहीं, पेड़ पौधों, पत्थरों, धूल तक में एक ही सत्ता व्याप्त है। कि पेड़ तक को नुकसान पहुंचाना उसी को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो इस पृष्ठभूमि से उठ के आए थे फरीद। बख्तियार काकी के साथ अपना उन्हीं के खानकाहे में रहना शुरू कर दिया और खूब घूमे। खूब गए। पंजाबी का पहला कवि ही माना जाता है इनको। जीवन भर पूरी तरह से बेपरवाह रहे, कभी ये कोशिश भी नहीं करी कि जो कह रहे हैं उसको कहीं लिख ही लें। इनके जो मुरीद थे उन्होंने ज़रूर लिखा, उन्होंने ज़रूर लिखा। और भारत में ये बड़ी मज़ेदार परंपरा रही है कि गुरु अगर गुरु है तो वो कभी बहुत परवाह नहीं करेगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसका संकलन हो रहा है कि नहीं। और शिष्य अगर वाकई शिष्य है तो वो गुरु की कही बात को व्यर्थ जाने नहीं देगा, वो उसको कहीं ना कहीं अंकित कर लेगा, लिख लेगा। तो ऐसा ही फरीद के साथ भी हुआ। कोई लिखित रिकॉर्ड तो विशेष नहीं उपलब्ध है, लेकिन हाँ जो कुछ कहा उन्होंने, उनके साथ के लोगों ने, उनके शिष्यों ने, मुरीदों ने उसको याद कर लिया। उन शिष्यों में प्रमुख थे कौन? दिल्ली में हैं हम, निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया फरीद के मरने के करीब करीब 200-250 साल बाद, और ज़्यादा 300 साल बाद, जब नानक को ये ख्याल आया कि जितनी भी चारों तरफ फैली हुई आध्यात्मिक संपदा है उसको संकलित किया जाए, उससे एक आदि ग्रंथ बनाया जाए, वही आदि ग्रंथ जिसको आज हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। तब गुरु अंगद को उन्होंने ये निर्देश दिया कि जितनी फरीद वाणी है इसको इकट्ठा करो, ये बड़ी कीमती है। और फिर अंगद और फिर बाद में गुरु अमरदास, वहाँ से फरीद वाणी हम तक पहुँचती है। सिख गुरु ना होते
तो फरीद ने जो कुछ कहा था वो यहाँ तक आ नहीं पाता, क्योंकि कभी लिखा नहीं गया था, कभी लिखा ही नहीं गया था। बस मुँह ज़बानी उनके शिष्यों को जो याद था और जो लोक परंपरा में आ गया था, जनश्रुति बन गया था, उतना ही बचा था। और सही बात तो ये है कि आज भी जितना कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में फरीद वाणी है, सिर्फ उसको ही प्रमाणिक माना जाता है। आज भी आप ये जितने भी दोहे हैं, उक्तियाँ हैं फरीद की पढ़ेंगे, ये सब की सब आदि ग्रंथ से ही हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से ही हैं, क्योंकि उनको ही सिर्फ प्रामाणिक माना जा सकता है। बाकी और बहुत है इधर उधर का, जिसका पता ही नहीं कि फरीद ने बोला या उनके किसी शिष्य ने अपनी ही बात उसमें जोड़ दी, या कहाँ से आ गया, क्या आ गया, कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ, इसकी करीब करीब 100% बिल्कुल खरी प्रामाणिकता है, तो इसको आज हम लेंगे। और भी कई मज़ेदार किस्से हैं फरीद के जीवन के, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको बीच बीच में लेते रहेंगे। जो पहला ही फरीद का दोहा लिया है, श्लोक लिया है, जो भी कहना चाहें, वो बताता है कि किस तरीके से इनके पास जाना है, और इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं इनके पास जाने का। मति होदी होई याणा, बुद्धि होते हुए भी बेवकूफ़ की तरह रहो। बुद्धि होते हुए भी बेवकूफ़ की तरह जो रह सके वही समझ पाएगा संतों को। संतों को समझने का और कोई तरीका नहीं है। चालाक किस्म के लोग, कैलकुलेटिव किस्म के लोग इन्हें नहीं समझ पाएंगे। उन्हें संत बेवकूफ़ से ही लगेंगे कि क्या पागल आदमी है, क्या हरकतें कर रहा था। पंजाब की गर्मी, धूल, वहाँ ऊन डाल के घूमता था, खाते नहीं थे पता नहीं कितने कितने दिनों तक। कहते हैं एक बार कुएं में उल्टे लटक के 40 दिन तक तपस्या करी थी। 40 दिन न भी करी हो, 4 ही घंटे करी हो, तो भी हमारे जैसे बुद्धिमान लोगों को ये बात बहुत अजीब लगेगी। यह कुएं में उल्टे लटक के क्या होगा, हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सर में, हेमरेज हो सकता है। और हम सब बड़े चतुर हैं, चालाकी हमारे रग रग में घुसी हुई है। तो पहली बात जो फरीद की मैंने चुनी है वो ये है कि ज़रा चालाकियों से दूर रहो। मते होदी होई याना, मते होते हुए भी थोड़ा बेवकूफ़ की तरह रह लो। और बेवकूफ़ की तरह रहना नहीं आते, बड़े राजनीतिज्ञ हो, बड़े कुशल हो, हर समय तुम्हारा दिमाग सुपर एक्टिव रहता है, हर समय अपना नफ़ा नुकसान देख रहे होते हो, तो फिर संत तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो जा कर के पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, या और कुछ कर लो, शायद MBA करना चाहिए तुम्हें। मति होते हुए भी बेवकूफ़ की तरह जो रह सके। मति कोई मारने की बात तो नहीं कह रहे हैं, बुद्धि रहे अपनी जगह, पर तुम्हें पता रहे कि बुद्धि कितनी भी होशियार बन ले वो बड़ी सीमित है, और सत्य बुद्धि से बहुत बहुत बड़ा है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चालाकी तुम्हें लगती होगी कि बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे अनुभवों के आगे नहीं जा सकती। तो इसीलिए बुद्धि को अपना काम करने दो, तुम निर्बुद्धि ही बने रहो। तुम बुद्धि से हटके कुछ रहो, तुम बुद्धि से अछूते रहो। बुद्धि की गणनाओं से तुम्हारा कोई नाता ना रहे, बुद्धि को अपना काम करने दो। बुद्धि होदी होई इयाणा, बुद्धि है, बुद्धि से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, बुद्धि का हम दमन करने का हमारा कोई इरादा नहीं। बुद्धि है, पर हम बुद्धि नहीं है। इनोसेंस इसी का नाम है। बुद्धिहीनता का नाम नहीं है इनोसेंस, बुद्धिहीनता का नाम नहीं है इनोसेंस, भोंदू होने का नाम नहीं है इनोसेंस। बुद्धि है और बुद्धि का प्रयोग भी है, लेकिन बुद्धि से तादात्म्य नहीं है।
बुद्धि से आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हम बुद्धि से अछूते ही हैं, हम साफ हैं। तण होदे होई निताना, तन होते हुए भी जो नितन रह सके, तनहीन, तन होते हुए भी जो तन से मुक्त रह सके। तन से कोई दुश्मनी नहीं। जिस मुंह से फरीद ने ये वचन बोला होगा वो भी तन ही है। तो तन है, लेकिन हम तन नहीं हैं। तन तो है पर हम तन नहीं हैं। तन है पर हम तन नहीं हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? सूफियों का बड़ा गहरा प्रभाव भी पड़ा है भारत पे, और वो भारत से प्रभावित भी हुए हैं। दोनों ही बातें एक साथ हुई हैं। जिस समय ये भारत में आए उस समय दो ही धाराएं थीं भारत में, हिंदू धर्म में, जो जम के बह रही थी। एक तो अद्वैतवाद, शंकर को मरे अभी कुछ ही साल हुए थे, और शंकर के मरने के 150-200 साल बाद रामानुज ने अपना विशिष्ट अद्वैतवाद और दे दिया था। और दूसरा भक्ति, वही जो भागवत धर्म है। दक्षिण भारत में उसकी शुरुआत हो चुकी थी, उत्तर तक भी वो पहुंचने ही वाला था। तो जो दोनों धाराएं हैं, अद्वैतवाद की और भक्ति की, ये दोनों सूफियों की वाणी में साफ साफ दिखाई देंगी। भक्ति बात करती है समर्पण की, एक हो जाने की, करीब करीब द्वैतात्मक सी लगती है। और अद्वैत कहता है कि सब कुछ वही है, एक भी किसके साथ होना है, एक है ही। दोनों ही बातें दिखाई देंगी। असल में अवतार का जो कॉन्सेप्ट है उसको निकाल दीजिए, और जो मूर्ति पूजा है, ईश्वर का साकार रूप, उसको हटा दीजिए, तो सूफियों में और भक्ति में कोई अंतर आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। मूर्ति पूजा को हटा दीजिए, और अवतारों में जो विश्वास है कि अवतार होते हैं, इन दो बातों को हटा दीजिए, तो सूफी और भागवत धर्म बिल्कुल एक से हो जाते हैं। अभी जो संकीर्तन होता है, नाचना गाना भजन, उसी का रूप कव्वाली बना। और इसमें कोई शक नहीं है कि कव्वाली इस्लाम विरुद्ध ही है। ये इस तरीके से सामूहिक रूप से बैठ के गाना बजाना, ये सब करना, इसका इस्लाम में कोई विशेष स्थान है नहीं। तो आज अगर पाकिस्तान में सूफियों की महफिलों को, उनकी दरगाहों को बमों से उड़ाया जाता है, तो ये बात जो उड़ा रहे हैं उनकी दृष्टि में तो जस्टिफाइड ही है, क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा था वो पूर्णतया इस्लामिक है भी नहीं, वो इस्लाम पर किसी बाहरी प्रभाव का नतीजा है। ये जो बात है तण होदे होई निताना, कि मैं शरीर से अलग भी कुछ हूँ, मैं शरीर से अलग भी कुछ हूँ। ये बात करीब करीब वेदांतिक ही है, पर जब संतों के हाथ में पड़ती है तो बड़ी मीठी हो जाती है। उन्होंने इसको जिया होता है, उनके पास एक भोलापन होता है, सधुक्कड़ी भाषा होती है, एक बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ दो टूक तरीका होता है कहने का। चाहे फरीद हों, चाहे बुल्ले शाह हों, चाहे कबीर हों, दो टूक बात, बड़ी सीधी सीधी, बड़ी स्पष्ट, बिल्कुल जो तीर की तरह चुभ जाए।
जो बात भले देखने में बड़ी शास्त्रीय न लगे, लेकिन निकली उनके अनुभव से है। शास्त्र भले ना उसको सम्मति देते हों, पर निकली अनुभव से है। फरीद तो लेकिन मीठे बोलते थे बहुत। मीठा बोलने का तरीका था। फरीद अपने आप में खुद एक बड़े धर्मनिष्ठ मुसलमान थे। कल जब चुन रहा था, देख रहा था उनके कौन से दोहे लूँ, तो कितनी बार उन्होंने इस बात की कही है कि जो रोज़े नहीं रखते या जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, ये बड़े गड़बड़ लोग हैं। पर वही इस्लाम आम तौर पे जो बड़ा कड़ा सा दिखता है, रूखा सा भी दिखता है, उस इस्लाम की ज़मीन पर फरीद जैसे लोगों ने एक बिल्कुल नई चीज़ खड़ी की जो एक संथी खड़ा कर सकता है। वो थी प्रेम। फरीद के एक एक वचन से जिस चीज़ की खुशबू है वो है प्रेम।